आज हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से रोटेशंस होते हैं और कितने टाइप के रोटेशन होते हैं एवीएल ट्री के अंदर। ठीक, तो पहले मैं आपको पुराना रिवाइज करवा देता हूँ, जिसमें हमने कल देखा था ये अलग अलग टाइप के ट्री थे जिसको हमने बैलेंस करना देखा था। जैसे ये अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले ट्री की अगर बात करें तो ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बैलेंस फैक्टर निकालें, बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट, तो इसकी लीफ नोड में हमेशा बैलेंस फैक्टर 0 होता है। ठीक, फिर इसकी बात करें तो इसकी लेफ्ट ट्री की हाइट कितनी है? 1, और इधर कुछ नहीं है मतलब 0, तो इसका हाइट बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 1। अगर 30 वाले नोड की बात करें तो 1 2 और माइनस 0 दैट इज 2। 2 माइनस 0 मतलब इसका बैलेंस फैक्टर हुआ 2। अगर किसी नोड का बैलेंस वेक्टर 2 या 2 से ज्यादा या -2 से ज्यादा इस टाइप से आ रहा है तो वो इम्बैलेंस नोड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 30 है ये इम्बैलेंस नोड बन गया, मतलब इसको हमें फिर बैलेंस करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने बाकी ट्रीज में भी देखे थे कि किस तरह से हम उसको बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक, तो ये हमने देखा था, बैलेंस फैक्टर सभी का निकाल के देखा था। ठीक, अब हम बात करते हैं रोटेशंस की, टाइप्स ऑफ रोटेशन। एक मिनट। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रोटेशन। सबसे पहला रोटेशन होता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। तो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कैसे बोलेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे कि वो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है या राइट लेफ्ट, जो भी हम आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं। लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन को हम कैसे देखेंगे? जब सपोज ये एक इनिशियल ट्री है जिसमें 30 एक रूट नोड है और लेफ्ट साइड इसका 20 है। अगर इसका हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें तो लीफ नोड का तो 0 होता है, सभी को पता है ना। कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं और कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो इट मीन 0 माइनस 0 दैट इज 0। अगर रूट नोड की बात करें, इसका बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, तो उसमें हाइट कितनी है? 1, और इधर कुछ नहीं है मतलब 0, 1 माइनस 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या निकला? 1। ठीक है, अब सपोज नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 10। तो अगर मुझे 10 को इसमें इंसर्ट करना है तो 10 कहाँ इंसर्ट होगा? 20 के लेफ्ट में। तो अब इसकी बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें तो ये लीफ नोड है। ठीक, तो लीफ नोड होने के कारण इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा? 0। ठीक, तो अब ऊपर के जो बैलेंस फैक्टर है वो भी चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी नया नोड ऐड हो गया। तो ऐड होने से इसके बैलेंस फैक्टर कैसे चेंज होंगे? देखो इधर 20 नोड की अगर बात करें तो इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1, और राइट सब ट्री की हाइट है 0। तो 1 माइनस 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। इज इट क्लियर? कौन से नोड की बात कर रहे हैं हम? 20 की। इसी तरह से अगर 30 वाले नोड की हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें तो इसकी हाइट कितनी है लेफ्ट सब ट्री की? 1 एंड 2, दैट इज 2 माइनस 0। तो 2 माइनस 0 आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ गया? 2। ठीक है, तो कल जैसा मैंने समझाया था, सिंपल आपको क्या करना है यहाँ पे, को रोटेट करना है। रोटेट कैसे करना है? अच्छा, पहले तो मैं समझा देता हूँ। एल लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि जो नया नोड ऐड हुआ है, नया नोड कहाँ पे ऐड हुआ है? रूट नोड के लेफ्ट में, लेफ्ट के लेफ्ट में, इसीलिए इसको बोल रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, रोटेशन का नाम कैसे पड़ेगा? हम जिस नोड को जहां ऐड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम बताएंगे किस टाइप का रोटेशन हमें अप्लाई करना है। तो ये जो नया नोड हमने ऐड किया, कहाँ ऐड किया? रूट के लेफ्ट में, और उसके भी नेक्स्ट नोड के भी लेफ्ट में, तो इसीलिए इसका नाम हम बोलेंगे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? सर समझ में आ क्या गया? बताया आपने? मैं जस्ट अभी आई, यही बताया क्या? हाँ, मैं पहला रोटेशन समझा रहा था, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट अच्छा। लेफ्ट रोटेशन हम कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है? जब कोई नया नोड, ठीक, जब कोई नया नोड रूट के लेफ्ट में और उसके भी लेफ्ट में ऐड होता है। देखो रूट का लेफ्ट कौन होगा? 20, और 20। नेक्स्ट 20 के भी फिर कहाँ लेफ्ट में ऐड हो रहा है नया नोड, इसीलिए इसको हाँ, बोलते हैं लेफ्ट लेफ्ट नोड। लेफ्ट में। समझ में आ गया? तो अब हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम वही करेंगे जो कल मैंने मेथड शॉर्टकट मेथड बताई थी। इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे एक नेल लगी हुई है, नेल मतलब कीला लगा हुआ है। आपको क्या करना है? इस 30 को पकड़ के नीचे खींचना है। ठीक, जब 30 को पकड़ के नीचे खींचोगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 20 और 10 एज इट इज ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और 30 के राइट में आ जाएगा। तो जब हम रोटेशन अप्लाई करेंगे
तो कैसे होगा, इसको हम बोलते हैं आफ्टर एल एल रोटेशन। तो क्या बनेगा, हमें 30 नीचे चले जाएगा, 20 और 10 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये होगा लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, दूसरा इसी के जैसा होता है जिसमें राइट राइट नोटेशन। अच्छा, इसमें बैलेंस फैक्टर भी देख लो, सभी का 0 0 आएगा, मतलब ये बैलेंस्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राइट राइट नोटेशन। तो राइट राइट रोटेशन के कब कैसे पहचानेंगे कि राइट राइट है कि लेफ्ट लेफ्ट है? जैसा मैंने बताया, लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड हो रहा है तो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन होगा। अगर राइट के राइट में ऐड हो रहा है तो वो कहलाएगा राइट राइट रोटेशन। जैसे अभी इनिशियल हमारे ट्री ये है जिसमें 10 और 20 हम ऐड कर चुके हैं। 10 और 20 ऐड करने के बाद हमने बैलेंस फैक्टर निकाला, तो इसका 0 और इसका -1 आएगा। ठीक है, बैलेंस फैक्टर निकालना सभी को आता है। मैं ऐसे समझता हूँ कि सभी को बैलेंस फैक्टर में तो कोई डाउट नहीं होगा। अब 30, अब नया एलिमेंट कौन आ रहा है? 30। 30 कहाँ ऐड होगा? 10 से बड़ा है तो 10 के राइट में जाएगा, फिर 20 से भी बड़ा है तो 20 के भी राइट में जा रहा है। इसका मतलब ये कहाँ ऐड हुआ नया वाला नोड? रूट के राइट में, और उसके भी राइट सब में भी राइट में, इसीलिए इसको कहा जाएगा राइट राइट रोटेशन। तो आपको पहचान पहचान लोगे कौन सा रोटेशन होगा, किस तरह से पहचानोगे कि किस साइड में वो ऐड हो रहा है नया नोड। जैसे ये नया नोड है तो एक कहाँ ऐड हुआ 30? रूट के राइट में, और उसके जो चाइल्ड है उसके भी राइट में, इसीलिए इसको कहेंगे राइट राइट या आर आर रोटेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम फिर से बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हम नया नोड ऐड करते हैं तो बैलेंस फैक्टर फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के भी बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाएंगे। कैसे? जैसे 30 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0, क्योंकि ये क्या है? चाइल्ड नोड है। ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 0। अब अगर हम इस 20 नोड का बैलेंस फैक्टर निकालें तो कैसे निकलेगा? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है? 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री क्या है? 1। तो 0 - 1 क्या आएगा? -1। ठीक है, 20 का क्या हुआ बैलेंस फैक्टर? -1। अब 10 का कोई बताएगा क्या आएगा बैलेंस फैक्टर? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0। ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है? 0। यहाँ पे कुछ हाइट नहीं है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? 0। राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितनी है? तो हम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो डेप्थ में जाना है और जितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है डेप्थ में जाने के बाद, तो 1 और 2, तो कितनी हो गई? 0 - 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? -2। अब इसका बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाएगा 10 का, वो क्या हो जाएगा? -2। तो देखो यहाँ पे -2 हो गया। इतना समझ में आया सभी को? बैलेंस फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। ये पोर्शन में ऑलरेडी कल आपको बता चुका था, तो उसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो रोटेशन के लिए क्या करना है हमें? आफ्टर आर आर रोटेशन, सेम जैसे हमने इसके पहले वाले में किया था। इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने नेल, अच्छा कहाँ पे आपको रखना है नेल? जो नोड इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस कौन सा नोड होगा? जिसका बैलेंस फैक्टर इनवैलिड है, जैसे -2 आ रहा है, तो वो नोड हम मान के चलेंगे इम्बैलेंस। ठीक है, तो हमें रोटेशन किस पे अप्लाई करना होता है? 3 नोड्स पे अप्लाई करना। तो हम ये 3 नोड्स पे रोटेशन अप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे? इसको हम 10 को इधर लेफ्ट साइड में खींचेंगे, तो ये 20 और 30 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और 10 कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। ठीक, तो क्या बनेगा? ट्री 20 ऊपर चला गया, 20 और 30 शिफ्ट होगा, और 10 लेफ्ट में आ गया। इज इट क्लियर? अगर इसका बैलेंस फैक्टर निकालें तो 0, फिर 0 और इसका भी 0। ठीक है, तीनों का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0। तो ये बैलेंस में हो गया ट्री। आई होप 2 टाइप के जो रोटेशन हमने पढ़े, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल रोटेशन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे टाइप का रोटेशन होता है लेफ्ट राइट रोटेशन, जिसको हम बोलते हैं डबल रोटेशन। ठीक है, डबल रोटेशन, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना, टी भी ऐड हो जाएगा रोटेशन। ठीक है, तो अब डबल रोटेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना इधर। अभी इनिशियल कंडीशन ये है जिसमें 30 और 10 ऐड कर चुके हैं, हम इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम किसको ऐड करेंगे? 20 को। तो कोई बताएगा 20 कहाँ ऐड होगा ट्री में?
बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग ये 20 जो नया एलिमेंट है वो कहाँ ऐड होगा? सर 10 के राइट में। बिल्कुल सही, 10 के राइट में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 30 से छोटा है लेकिन 10 से बड़ा है। बड़ा तो है। अब से हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो लीफ नोड का तो आ जाएगा 0। अब इस 10th वाले नोड का हम बैलेंस फैक्टर देखें तो 0 माइनस 1 दैट इज -1। ठीक है, और 30 का क्या होगा बैलेंस फैक्टर? कौन बताएगा? 30 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1 होगा सर। 1। कैसे कैलकुलेट किया? हाइट ऑफ लेफ्ट, मतलब ये 1 माना तुमने और यहाँ 0, तो 1 माइनस 0 1। ऐसा नहीं होगा, डेप्थ में जाना। मैंने क्या कहा था? लेफ्ट में तो ऐड है ही, सर उसके भी 2 डेप्थ में होगा ना? 2 होगा। 1 और ये 1, दो एजेस कनेक्टेड है, डेप्थ में जाना है। तो 2 उसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी हो गई? 2 माइनस 0 दैट इज इसका बैलेंस फैक्टर हुआ 2। तो अब ये इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस हुआ तो अब किस वजह से इम्बैलेंस हुआ था ये नोड? क्योंकि हमने एक जो 20 नोड है वो कहाँ ऐड किया? हमने लेफ्ट के राइट में ऐड किया। उसको ध्यान से देखना, पहले तो हमने लेफ्ट में देखा, फिर उसके बाद इस नोड के राइट में ऐड किया। तो पहले हम लेफ्ट में गए, फिर राइट में गए, इसीलिए इसको कह रहे हैं लेफ्ट राइट रोटेशन। समझ में आया इसका नाम लेफ्ट राइट कैसे है? क्योंकि हम नया नोड कहाँ ऐड कर रहे हैं? रूट के लेफ्ट ऑफ राइट, लेफ्ट के भी राइट में ऐड कर रहे हैं हम इसको, तो इसीलिए इसको कहेंगे लेफ्ट राइट रोटेशन। समझ में आया? अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि डबल रोटेशन क्यों कह रहे हैं इसको। डबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो रोटेशन होंगे। पहले तो हम इस ट्री को रोटेट करेंगे, पहले हम लेफ्ट में इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस ट्री को लेफ्ट रोटेट करेंगे, तो लेफ्ट रोटेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट रोटेट करने के बाद हमें मिलेगा इस टाइप का ट्री, ये वाला। पहले हमने क्या करा? इसको लेफ्ट रोटेट किया, तो 20 को उधर और 10 को इधर। अच्छा, लेफ्ट रोटेट कैसे कर रहे हैं? वही जैसे मैंने जो कील वाली आपको मेथड बताई थी कि आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक कीला लगा हुआ है, तो आप 10 को नीचे खींचोगे, 10 को नीचे खींचोगे तो 20 अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला पोजीशन हमको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? जो ट्री मिला इसमें हम राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इस पूरे ट्री को राइट रोटेट, मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कील लगा हुआ है और 30 को हम नीचे खींचेंगे, तब जाके हमारा जो फाइनल ट्री होगा वो बैलेंस होगा इस तरह से। इसीलिए इसको कहते हैं डबल रोटेशन। डबल क्यों? पहले तो हमने एक रोटेशन ये अप्लाई किया, फिर दूसरा रोटेशन ये वाला अप्लाई किया, तो इसीलिए इसको कहते हैं डबल रोटेशन। समझ में आया इतना सभी को? क्लियर है? अगर इसका भी बैलेंस फैक्टर निकालें तो 0, इसका 0 और इस रूट नोड का भी 0, तो ये बैलेंस है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया यस डबल सर। रोटेशन? क्यों, कुछ पूछना है इसमें? कुछ नहीं पूछना। अब एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं कि इसको रोटेशन के बाद हम डायरेक्ट ये वाला ट्री कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना, हमें बैलेंस इम्बैलेंस फैक्टर नोड कौन सा है? ये 30 है। ठीक है, ये वाला नोड इम्बैलेंस हुआ है, तो किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने 20 को ऐड किया। तो इसका मतलब हम रोटेशन कहाँ पे अप्लाई करेंगे? इन 3 नोड्स पे रोटेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो अब इसको हम अप्लाई तो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? इस 20 को हम कहाँ पहुंचा देंगे? इस रूट नोड पे। 20 को कहाँ पहुंचा देंगे? तो रूट पे। 10 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, 10 को चेंज नहीं करना, 10 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। जब 20 ऊपर जाएगा तो 30 कहाँ पे आएगा? 30 इस 20 के राइट साइड में ऐड हो जाएगा। तो देखो, हमने 20 को पहले ऊपर पहुंचाया, मतलब 20 आ गया रूट नोड इधर, रूट बन गया ये। 10 अपनी पोजीशन पे फिक्स है, बस ये 30 कहाँ ऐड हो गया? उसके राइट साइड में। इज इट क्लियर? शॉर्टकट मेथड बताई मैंने, फिर से बता रहा हूँ। हमें इन 3 नोड्स पे रोटेशन अप्लाई करना है। तो 20 को हम कहाँ पहुंचा देंगे? रूट नोड पे। 10 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, बस किसकी पोजीशन चेंज होगी? 20 और 30 की। 20 जब इधर पहुंचेगा तो 30 कहाँ जाएगा? इसके राइट में। 20 रूट बन गया, 10 अपनी जगह पे फिक्स था, 30 इसके राइट में ऐड हो गया। शॉर्टकट मेथड समझ में आई? समझ में आया सभी को? फिर से बताऊं? कोई यस रिप्लाई नहीं कर रहा? सर। एक और बार समझा रहा हूँ।
देखो इधर 20 को हम क्या कहाँ पहुंचा देंगे, रूट में पहुंचा देंगे। ठीक, सिंपल। 20 को हम कहाँ पहुंचा देंगे, रूट में। 10 की पोजीशन फिक्स रहेगी, 10 को कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है 30 को कहाँ ऐड करना है, 20 के राइट में। तो 30 को हमने 20 के राइट में ऐड कर दिया। इस तरह से ये ट्री बैलेंस हो गया। क्लियर है? ये जब एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो डबल रोटेशन का मतलब समझ आएगा ना, क्यों कर रहे हैं डबल रोटेशन। एक तो पहले लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं, फिर राइट साइड, इसलिए इसको बोलते हैं डबल रोटेशन। अब नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट जो है राइट लेफ्ट रोटेशन। राइट लेफ्ट कैसे पड़ेगा, जब हम राइट ऑफ लेफ्ट में नया नोड ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे राइट लेफ्ट नोटेशन। जैसे अभी यहाँ पे 10 और 30 एडेड है, इंसर्ट कर दिए गए हैं, इनका बैलेंस फैक्टर भी ठीक है, मतलब बैलेंस है ट्री। जब हम 20 को इंसर्ट करते हैं तो 20 कहाँ इंसर्ट होगा, इसके लेफ्ट में, 30 के लेफ्ट में। तो अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक करो, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0। 30 का बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 1। इसी तरह से 10 का बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री में कोई हाइट नहीं है, मतलब 0 माइनस इसकी हाइट कितनी होगी राइट सब ट्री की, 1 और 2। इसका आंसर होगा -2। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या निकला 10 का, -2। लेकिन अब ये इम्बैलेंस हो गया, ठीक है ना। और राइट लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमने कहाँ ऐड किया नए नोड को, पहले तो रूट के राइट में गए और फिर इस चाइल्ड के लेफ्ट में गए, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं RL। इसीलिए इसको बोला जा रहा है RL रोटेशन। राइट ऑफ लेफ्ट में हमने नया नोड ऐड किया, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट लेफ्ट रोटेशन। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना, तो यहाँ पे भी डबल रोटेशन अप्लाई होंगे। डबल रोटेशन कौन कौन से होंगे, पहले तो हम इसको राइट साइड रोटेट करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड रोटेट करने पे हमें क्या मिलेगा, जो हमने पहले नोट ट्री देखा था 10 30 सॉरी 20 इधर आ जाएगा और 30 नीचे चले जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं 30 को खींच रहे हैं नीचे, तो 20 अपने आप ऊपर आ गया, तो इस तरह से ये बन गया। अब क्या करना है हमें, अब इसमें एक और रोटेशन अप्लाई करना है। कौन सा रोटेशन होगा, अब टोटल इस ट्री पे हम लेफ्ट साइड रोटेशन अप्लाई करेंगे। मतलब हम यहाँ पे इस 10 को नीचे खींचेंगे, तो ये 20 और 30 एज इट इज ऊपर आ जाएंगे, और 10 कहाँ चले जाएगा, इसके लेफ्ट में। इस तरह से 20 और 30 शिफ्ट हो गए ऊपर, 10 इसके लेफ्ट में चले गया। समझ में आया? राइट लेफ्ट रोटेशन, इसका अगर हम बैलेंस फैक्टर निकालें तो सभी 0 0 0 मिलेगा। इट मीन्स ये वाला ट्री हमारा बैलेंस। समझ में आ गया? इसमें अगर शॉर्टकट में मेथड बताऊं, ठीक है, जैसे अभी हमने उसमें देखा था शॉर्टकट मेथड, इसमें भी हम देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड। हमें क्या करना है, इस ट्री को बैलेंस करना है, इस पूरे ट्री को, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर, ठीक है। 20 को हम कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। 30 की पोजीशन फिक्स रहेगी, अब यहाँ पे 30 की पोजीशन फिक्स रहेगी, ठीक। अब ये 10 कहाँ चले जाएगा, 20 के लेफ्ट में। तो देखो 10 को हमने यहाँ 20 के लेफ्ट में ऐड किया, 30 की पोजीशन फिक्स रहेगी, मतलब वो 30 राइट साइड में ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो लेफ्ट में नहीं चले जाएगा, वो राइट में ही रहेगा। बस ये 10 कहाँ चले जाएगा, 20 के लेफ्ट में। शॉर्टकट मेथड समझ में आई राइट लेफ्ट रोटेशन में? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। सर। यस सर। प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा। अब मैं बिगर साइज की ट्री की बात कर रहा हूँ। बिगर साइज मतलब अभी तो हमने बस 3 नोड्स पे ही अप्लाई करना सीखा, जब बहुत सारे चाइल्ड हों और बड़ा सा ट्री हो तब कैसे रोटेशन अप्लाई करना है। पहला रोटेशन हमने पढ़ा था लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। तो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है, हम एक कब होता है, जब नया नोड जहाँ लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट हुआ हो। तो सपोज ये ट्री है, बहुत बड़ा सा ट्री, और लेफ्ट साइड में कोई नया नोड ऐड हुआ होगा, तो ये हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, पहले तो हमें इम्बैलेंस नोड को आइडेंटिफाई करना है कि इम्बैलेंस कैसे हो रहा है नोड। मतलब इम्बैलेंस कब होगा, जब उसका बैलेंस फैक्टर -1 0 और 1 से कुछ और आ जाए, ठीक है, तब वो इम्बैलेंस नोड कहलाएगा। तो उस इम्बैलेंस नोड से जो लगे हुए 2 और नोड होंगे, तो उस पे हम रोटेशन अप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ पे ए इम्बैलेंस नोड है, ठीक है, सपोज यहाँ पे ए जो है वो इम्बैलेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 नोड लेंगे। कौन से, ये 3 नोड हम लेंगे, क्योंकि रोटेशन हमेशा 3 नोड्स पे ही होता है, बाकी के नोड्स पे नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए को नीचे खींचेंगे, ठीक है। जैसे सेम रोटेशन हम कैसे कर रहे हैं, मतलब इसको मान लिया यहाँ पे कीला लगा हुआ है, और हम इस ए को राइट साइड खींचेंगे,
तो ये थ्री सी और बी एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर, ए कहाँ चले जाएगा, बी के राइट में। तो यहाँ देखो अब अगर हम इसको रोटेट करें, ठीक, तो पहले हम ए को नीचे खींच रहे हैं, तो मतलब बी ऊपर रहेगा और सी उसके साथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सी के साथ जो भी था, सी का लेफ्ट और सी का राइट, ये सी का लेफ्ट और सी का राइट ये भी साथ में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया इतना? हमने क्या करा, ए को नीचे खींचा तो बी और सी एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन बी का राइट अभी शिफ्ट नहीं होगा, बी का राइट बी के साथ में ऐड नहीं होगा। वो कहाँ ऐड होगा हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ए को कहाँ डालेंगे, अब बी के राइट में डाल देंगे। तो ए को हमने बी के राइट में डाला। अब ए को जब बी के राइट में डाला तो ए के साथ कौन था राइट साइड में, ए आर, मतलब उसका भी राइट चाइल्ड था, तो वो भी उसके साथ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब मैं बी आर की बात बाद में करूंगा, पहले आप इतना बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? क्या कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप नो समझा रहा सर। हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, इन तीन नोड्स पे रोटेशन अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को नीचे खींचेंगे तो बी और सी के साथ जो उसके चाइल्ड हैं वो सब के सब एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये ऊपर शिफ्ट होगा इस तरह से, ठीक है। अब इसकी बात करें ए की, ए कहाँ चले जाएगा, बी के राइट में, ए बी के राइट में चलेगा, लेकिन ए के साथ उसका राइट चाइल्ड भी था तो वो भी एज इट इज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि बी आर कहाँ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि बी आर कहाँ पे एडेड है, इसके राइट में। ये जो बी आर है मतलब राइट चाइल्ड है, उसके बी के राइट में है। तो अगर हम फाइनल ट्री की बात करें तो उसका राइट कौन होगा, बी का, इस ट्री का राइट सब ट्री कौन होगा, ये होगा। इट मींस इस बी आर को हमें राइट ए। साइड में ऐड, है ना, इसके राइट साइड में ऐड करना है। राइट साइड में ऐड करने के लिए ए का लेफ्ट जगह यहाँ दिख रही है, ए के लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, तो अब बी आर को कहाँ ऐड कर दिया जाएगा, ए के लेफ्ट में। सिंपल सा लॉजिक है, क्या करना है आपको, बी आर देखो राइट साइड में एडेड है, तो आपको ये चेक करना है कि ए के साइड में लेफ्ट में कहीं खाली जगह मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी, मतलब शॉर्टकट ट्रिक है। हमेशा बी आर को ए के लेफ्ट में ही ऐड करना है, क्योंकि बी के राइट सब ट्री में इसको ऐड करेंगे हम, बी के राइट सब ट्री में, लेफ्ट में तो ऐड नहीं करना हमको। तो जब राइट साइड में देखेंगे तो ए का लेफ्ट हमेशा ब्लैंक रहेगा, तब उसको हम वहां ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब जो बी आर है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, बी ए के लेफ्ट में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। देखो बी आर का सेंस वही रहेगा, बी आर मतलब ये राइट चाइल्ड है तो बी के राइट साइड में ही एडेड है, ठीक है ना। अब ये इससे मतलब नहीं कि ए के लेफ्ट में आ रहा है कि ए के राइट में आ रहा है, हमें क्या देखना है, बस बी के राइट में ऐड करना है। जहां खाली जगह रहेगी वहां उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ए का लेफ्ट हमेशा एम्प्टी रहेगा, ठीक है। लॉजिकली भी अगर सोचें तो यहाँ पे ए के लेफ्ट में क्या था, बी था, तब आप इसको शिफ्ट कर दोगे तो ए का लेफ्ट वैसे ही ब्लैंक हो जाएगा। तो जब ब्लैंक हो गया तो आप बी आर को ए के लेफ्ट में इंसर्ट कर दोगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? सिंपल सा रोटेशन था। कौन सा, ये लेफ्ट लेफ्ट, ये बिगर ट्री की बात कर रहे हैं हम। अब इसके बाद आते हैं इसका सेकंड नंबर का ट्री, ठीक। सेकंड नंबर का कौन सा है, राइट राइट रोटेशन, ठीक। राइट राइट रोटेशन में भी इसी तरह से देखेंगे हम। सबसे पहले इम्बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट, मतलब चेक करना है इम्बैलेंस फैक्टर, इम्बैलेंस नोड चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे, जब बैलेंस फैक्टर 2 - 2 या उससे ज्यादा आ रहा हो। सपोज हम मान लेते हैं ये वाला नोड इम्बैलेंस है, तो हमें रोटेशन बस 3 नोड्स पे करना है। तो कौन से 3 नोड है, ए बी सी, ठीक। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी। हम क्या करेंगे, ए को लेफ्ट साइड नीचे खींचेंगे, तो कौन कौन से नोड एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे, बी सी, सी के लेफ्ट सी का राइट, ये पूरे के पूरे नोड एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैसे होगा, देखो बी, फिर उसके राइट में सी, सी का लेफ्ट और सी का राइट, ये एज इट इज शिफ्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, ए को कहाँ इंसर्ट करेंगे, बी के लेफ्ट में। तो अब नेक्स्ट टाइम हम किस किस को एज इट इज डालेंगे, शिफ्ट करेंगे, ए और ए एल कहाँ ऐड करेंगे उसको, बी के लेफ्ट में, ठीक है। ए और ए एल, तो पहले ए को ऐड किया और उसका ए के लेफ्ट में उसका जो चाइल्ड था ए ऑफ लेफ्ट, ठीक है। अब बचा कौन, बी एल। तो आप लॉजिकली अगर सोचें तो बी एल मतलब ये लेफ्ट चाइल्ड होगा, तो इस पूरे ट्री में बी का लेफ्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस पोर्शन में आएगा। तो जगह कहाँ खाली दिख रही है, ए के राइट साइड में खाली जगह दिख रही है, तो आप उसको वहीं पे ऐड कर दोगे। तो यहाँ बी ऑफ एल यहाँ ए के राइट में ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया इतना? Yes, sir. यस सर।
यस ठीक सर। है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के रोटेशन, एल आर रोटेशन। तो अब यहाँ पे आपको वही शॉर्टकट मेथड अप्लाई करनी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए के साइड में इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस कहाँ, ये वाला नोड है इम्बैलेंस, तो हम रोटेशन 3 नोड पे अप्लाई कर रहे हैं। हमें यहाँ पे हमें पहले से पता चल जाएगा कि नया नोड कहाँ इंसर्ट हुआ होगा, लेफ्ट के राइट में, मतलब लेफ्ट के राइट में ऐड हुआ होगा। इट मीन्स हमें रोटेशन इन 3 नोड्स पे करना है। रोटेशन किस पे करना है, इन 3 नोड्स पे रोटेशन अप्लाई करना है। ठीक है, इतना समझ में आया रोटेशन कहाँ पे करना है। ठीक, अब देखो, अब हमें ये देखना है कि 3 नोड पे अप्लाई करना, मतलब सी को हम कहाँ पहुंचाएंगे, रूट में पहुंचा देंगे। शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। सी को हम कहाँ पहुंचा देंगे, रूट पे। तो सी कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और बी की पोजीशन एज इट इज रहेगी। ये जो बी और इसका लेफ्ट है ना, ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, तो अब अगर हम सी को ऊपर पहुंचाएंगे तो सी ऊपर जाएगा। तो इस तरह से पहले सी, और लेफ्ट में बी और उसका चाइल्ड, वो एज इट इज उसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब आते हैं ए पे। ए कहाँ चले जाएगा, इस सी के राइट में, है ना। ए कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली उसके राइट में। ए और ए आर ये भी फिक्स रहेंगे, और ये कहाँ चले जाएंगे, उसके राइट में। तो ये देखो, ए और ए आर, ये हमने इस तरह से इसको ऐड करा। बचा कौन, अब देखो, दो नोड्स बचे हैं, सी एल और सी आर। दो नोड्स कौन कौन से बचे हैं, सी एल और सी आर। तो ये कहाँ ऐड होंगे, लॉजिकली अगर सोचे, सी एल मतलब सी के लेफ्ट में, तो ये सी रूट नोड है, तो उसके लेफ्ट में कौन ऐड होगा, सी एल। लेफ्ट में कौन ऐड होगा, सी एल। और राइट में कौन ऐड होगा, राइट साइड में सी आर। तो देखो, दो जगह आपको वैसी खाली मिल जाएगी, एक तो बी का लेफ्ट, बी का राइट, और ए का लेफ्ट। इस तरह से आप सी एल को यहाँ ऐड करोगे और सी आर को यहाँ ऐड करोगे। इतना क्लियर है सभी को। तो बी के राइट में सी एल ऐड किया और ए के लेफ्ट में सी आर ऐड किया। ये मत समझना कि सी एल है तो ए के साथ एल आना चाहिए, सी एल, और सी आर है मतलब बी के साथ सी आर, ऐसा नहीं सोचना हमें। हमें कंप्लीट ट्री में देखना है सी का लेफ्ट कौन है और सी का राइट कौन है, और ऑटोमेटिकली आपको ब्लैंक स्पेस वहां दिख जाएगी। बी का राइट ब्लैंक रहेगा और ए का लेफ्ट ब्लैंक रहेगा। इस तरह से आप उसको ऐड करोगे। इसमें किसी को कोई डाउट, एक और बचा है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कल बताऊंगा। देखो, अब ये है राइट लेफ्ट रोटेशन। राइट लेफ्ट का मतलब होगा जो नया नोड है वो राइट, रूट के राइट और उसके चाइल्ड के लेफ्ट में ऐड हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इम्बैलेंस नोड है ए, तो हमें अब रोटेशन किस पे अप्लाई करना है, 3 नोड्स पे। तो 3 नोड्स कौन से होंगे, ये वाले 3 नोड्स होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अब शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सी को ऊपर पहुंचा देंगे रूट पे। ठीक, सी को ऊपर पहुंचाएंगे। अब फिक्स कौन रहेगा, इसका राइट चाइल्ड जो था बी और बी आर, ये फिक्स रहेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, जब सी को ऊपर पहुंचा दोगे तो लेफ्ट साइड में कौन आएंगे, ए और ए एल, ये सी के लेफ्ट में आ जाएंगे। इज इट क्लियर। तो देखो, यहाँ पे मैं इससे समझा रहा हूँ। तो सी को ऊपर पहुंचा दिया मतलब सी को आपने रूट बना दिया, तो ये सी बन गया रूट। और जो राइट साइड में बी और बी आर है वो फिक्स रहेंगे, तो बी और बी आर ये फिक्स रहेंगे। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया सभी को, यस और नो। यस सर। यस सर। अब ए और ए एल कहाँ चले जाएंगे, सी के लेफ्ट में। तो ए और ए एल ये आ गया इसके लेफ्ट। अब बात करते हैं सी एल और सी आर की। ये सी एल और ये सी आर। तो लॉजिकली अगर सोचे, ये रूट नोड कौन है, सी, इसका मतलब ये इसका राइट सब ट्री है और ये इसका लेफ्ट सब ट्री है। तो सी एल मतलब सी के लेफ्ट में आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आएगा सी एल, और राइट में कौन आएगा, सी आर। तो ब्लैंक स्पेस देख के आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सी एल को ऐड किया ए के राइट में और सी आर को ऐड किया बी के लेफ्ट में। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को किस तरह से हम रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
और इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में आता ही है। ठीक है। यस। अब